सुपर कंस्ट्रक्टर। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है सुपर कंस्ट्रक्टर। चलिए सर हम देखते हैं, हम जाते हैं। मैंने एक क्लास बनाया, क्लास ए। मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया। इट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ये हमारा हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए। उसी तरह से मैं जाता हूँ यहाँ पे इंट n1 ले लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ पैरामीटराइज फ्रॉम ए, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ए, class B instance of A, B default constructor from A, parameterize from, sorry, default from, here we can say B, or parameterize from, parameterize constructor from। देखिए सर, हमने पहले एक क्लास बनाई है, क्लास ए बनाई है। उस क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखा है, कोई आर्गुमेंट, दैट मींस डिफॉल्ट, और एक पैरामीटर है, मतलब पैरामीटराइज कर। प्लीज ध्यान से देखिएगा सर। फिर हमने क्लास बी बनाई, बी में किसको इनहेरिट किया, ए को इनहेरिट किया, और इसमें भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखा है, और इसमें भी हमने क्या रखा हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर दिया हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर, यहाँ भी डिफॉल्ट है और पैरामीटर है क्लास ए का, बी में भी डिफॉल्ट है और पैरामीटर है। प्लीज ध्यान से समझिएगा प्लीज। क्लास डेमो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन args। ध्यान देना, b ऑफ b1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ b। मैंने सिर्फ इतना लिखा और मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ। अब देखिए मैं जाता हूँ, देखो ध्यान से देखो। हाँ, क्लास ए बनाया हूँ, ए में एक डिफॉल्ट रखा है, एक पैरामीटराइज रखा है। बी क्लास बनाया हूँ, बी ने ए को इनहेरिट किया है। इनहेरिट करने का बी में भी डिफॉल्ट है और बी में भी पैरामीटराइज। एक डेमो क्लास बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बोल रहा हूँ और न्यू बी ऑफ b1 बोलता हूँ। सर ध्यान से समझिएगा, मैं जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ,
मैंने क्लास ए बनाया हूँ, मैंने क्लास ए बनाया हूँ। क्लास ए को किस में इनहेरिट किया गया है? क्लास ए को जो इनहेरिट किया गया है वो इनहेरिट किया गया है क्लास बी में। क्लास ए इनहेरिट हो गई है क्लास बी में। आप देख सकते हैं इस तरह से इनहेरिटेंस हुआ है। उसके बाद मैंने डेमो क्लास बनाया हूँ और डेमो के अंदर में मैंने क्या डिफाइन किया है? तो मैंने डिफाइन किया है मेन मेथड, और मैंने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हूँ। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं जाता हूँ, पहले ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, सॉरी, पहले मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, फिर मैं ये ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये भी मेरी क्लास बन गई। अब हमेशा की तरह सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, न्यू ऑपरेटर से क्या होगा? रैम में मेमोरी का एलोकेशन। इसका ऑब्जेक्ट है क्लास बी का, किसके अंदर जाएगा? क्लास बी के पास। लेकिन जैसे ही बी के पास जाएगा, देखेगा बी ने किसी को इनहेरिट किया है क्या? पता चलेगा ए को इनहेरिट किया है, ए को इनहेरिट किया है। लेकिन आप समझना, उसने बी क्लास में कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है, उसने बी क्लास में कोई आर्गुमेंट नहीं दिया है। तो वो सर्च करता है बी क्लास में कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, बी बी में डिफॉल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन बी में पहले बी को कॉल नहीं करता है, क्योंकि इनहेरिटेंस है। तो बी क्लास पहले किस में जाएगी? ए में। क्लास ए में आएगा। लेकिन आपने सर ए से कोई डिमांड नहीं किया है, आपने ए से कोई डिमांड किया ही नहीं है, आपने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि ए से कौन सा कॉल करो। जब आप डिमांड नहीं करते, वेनेवर भी वेनेवर when we not demand any constructor, when we not demand any constructor from superclass, superclass, so it will call default constructor। हमेशा याद रखना, ये थंब रूल याद रखना, it will call the default constructor from superclass। तो हमेशा सुपर क्लास से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। जब आप डिमांड नहीं करते, आप देख सकते हैं सर, आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, आप बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और बनाने के बाद आप जो डिमांड कर रहे हैं बी क्लास से, वो डिफॉल्ट की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आपने ए से कोई डिमांड नहीं की। तो व्हेन वी नॉट डिमांड एनी कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास, सो इट विल कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम सुपर क्लास। तो सुपर क्लास से कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा सर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जाएगा और आउटपुट में क्या आ जाएगा? ऑब्वियस है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जाएगा और आउटपुट में आ जाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ए, दैट इज ए क्लास से कॉल करेगा। यस। उसके बाद देखो, स्टैटिक वेरिएबल तो है नहीं, स्टैटिक ब्लॉक तो है नहीं, फिर कंस्ट्रक्टर उसने कॉल किया, कॉल करके फिर खुद की क्लास में आएगा, खुद की क्लास में आएगा, और खुद की क्लास में आने के बाद वो क्या करेगा? बी से आपने किसको डिमांड किया है? तो बी से आपने डिमांड किया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आपने बोला है कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो ऑब्वियस है बी से कौन सा कॉल होगा? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सर मुझे बताइए यहाँ तक समझ में आया क्या? पहला कंसेप्ट समझा आपको? बेसिक कंसेप्ट समझा? चरवरी, यशस्वी, साक्षी, श्रेया, Yes, sir. मनीषा, Yes. आकांक्षा, आयुष, Yes, sir. Yes, sir. एक पहला रूल याद रखो, सबसे Yes, sir. पहला रूल, अगर आप सुपर क्लास से कोई डिमांड नहीं करते, आंख बंद करके बोल देना, आंख बंद करके, तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कॉल करता है। बाय डिफॉल्ट जो वो कॉल करेगा, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, अगर आपने डिमांड नहीं की तो। अगर आपने डिमांड नहीं की तो मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और देखिए, हम इस प्रोग्राम को जाते हैं, हम रन करते हैं। हमने ये प्रोग्राम बना तो लिया था, इसको हम सेव भी कर दिए हैं। कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करते हैं।
जावा सी डॉट जावा, वन ब्रैकेट मिसिंग, ओके फाइन। कंपाइल करते हैं, जावा स्पेस देखिए डेमो, देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम बी, इस तरह से ये क्या करेगा, कॉल करेगा, क्योंकि आपने डिमांड नहीं की, आपने सब क्लास से डिमांड की, आपने सब क्लास से जो डिमांड की वो कॉल हुआ, सब क्लास से जो आपने डिमांड की वो कॉल हुआ। देखते हैं सर हम सेकेंड बिहेवियर इसका, अब हम जाते हैं, हम ये लाइन चेंज कर देते हैं, हम यहाँ से ये लाइन हटा देते हैं और अब हम जाते हैं, अब हम यहाँ पे कोड लिखते हैं बी ऑफ B1, ध्यान देना बी ऑफ B1 इज इक्वल टू न्यू ऑफ बी, और यहाँ लिख देता हूँ 10। अब देखिए सर, आप जा रहे हैं, आपने लिखा 10, आपने लिखा 10, अब देखो सर क्या होगा, हमेशा की तरह सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, हमेशा की तरह सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा वो एग्जीक्यूट होगा राइट हैंड साइड, जैसे ही राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा क्या होगा, न्यू ऑपरेटर से रैम में मेमोरी का एलोकेशन होगा, ऑब्वियस है, किसके पास जाएगा, बी के पास जाएगा, जब वो बी के पास जाएगा सर तो देखेगा बी में अब क्या है, अब सर ऑब्वियस है कोई इंस्टेंस वेरिएबल वगैरह तो नहीं है, लेकिन उसके बाद देखेगा क्या कॉल किया है, तो आपने बी से डिमांड किया इस बार पैरामीटराइज, इस बार आपने बी से डिमांड किया है पैरामीटराइज, तो ऑब्वियस है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा और उसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, उसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मिल जाएगा, ये देख सकते हैं हम उसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इस बार फिर से, लेकिन इस बार फिर से आपने सुपर क्लास से कोई कंस्ट्रक्टर की डिमांड नहीं की, क्या आपने सुपर क्लास से, सुपर क्लास मतलब ऑब्वियस है बी, बी ने किसको इनहेरिट किया, ए को, तो पहले बी का ना कॉल करके किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा, वो चेक करता है, वो कंस्ट्रक्टर चेक करता है, बिना कंस्ट्रक्टर चेक किए वो ए में नहीं जाएगा, अगर उसे कंस्ट्रक्टर नहीं मिला, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं मिला, सो इट विल डिस्प्ले द एरर, अगर नहीं मिला तो एरर आएगा, और अगर मिल गया, अगर मिल गया तो फिर चेक करेगा कि वो उसकी कोई सुपर क्लास है क्या, तो उसकी सुपर क्लास कौन सी है, ए, उसकी सुपर क्लास कौन सी है, ए, तो चेक करेगा ए में, सर आपने फिर से ए में कोई डिमांड नहीं की, सर आपने ए से तो कोई डिमांड ही नहीं की, सर जब आप ए से कोई डिमांड ही नहीं कर रहे हो, इन दिस केस सेम थिंग, इन दिस एग्जांपल we also not demand any specific constructor from superclass, so it will call by default constructor from सुपर क्लास, आपने डिमांड नहीं की, आपने डिमांड नहीं की सर, तो ऑब्वियस सी बात है फिर से वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, वो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा सर, और इस केस में फिर से हमारे जो प्रोग्राम का आउटपुट है, हमारे इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सुपर क्लास से कौन सा कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो क्या आएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए, और आपने इस बार सब क्लास से मतलब बी क्लास से पैरामीटर की डिमांड की है, पैरामीटर की डिमांड की है, तो कौन सा कॉल होगा, पैरामीटराइज, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फ्रॉम बी, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए सर मैं इसी प्रोग्राम को रन करता हूँ, इसको कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, अल्ट एफ, न्यू एग्जाम्पल बनाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, बस यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 10, और इसको मैं सेव एज करता हूँ, जब मैं इसको सेव एज करूंगा, एग्जाम्पल 2,
एग्जाम्पल 2 लेते हैं, डेमो डॉट जावा, डेमो डॉट जावा से सेव करते हैं। सर देखिए हमने क्या किया, इस बार पैरामीटराइज कॉल किया है सर। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने ये पैरामीटराइज किसका कॉल किया है, क्लास बी का। तो बी क्लास में चेक करेगा पैरामीटराइज है क्या, और उसे पैरामीटराइज मिल जाएगा। चेक करता है सर, एक बात याद रखना, नहीं मिला तो एरर है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वो चेक करता है बी ने किसको इनहेरिट किया, ए को। तो पहले वो ए के पास जाएगा। अब आपने ए से तो कोई डिमांड की नहीं, जब आपने डिमांड नहीं की, जब आपने डिमांड नहीं की तो बाय डिफॉल्ट ऐसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कॉल करता है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कॉल करेगा। देखिए सर हम जाते हैं इक्वल टू जावा सी डेमो डॉट जावा कंपाइलेशन जावा स्पेस के डेमो। अब देखना सुपर क्लास का डिफॉल्ट होगा, लेकिन सब क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सब क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सर समझ में आया क्या, सभी को, सभी बोलिए आया या नहीं आया। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes, sir. एक बेसिक थंब रूल हमेशा याद रखिए सर, जब आप सुपर क्लास से कोई डिमांड नहीं करते, जब आप सुपर क्लास से कोई डिमांड नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कॉल करता है। बाय डिफॉल्ट वो जो कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कॉल करता है। बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कॉल करता है, अगर आप डिमांड नहीं करते तो। प्रिंट स्क्रीन लेता हूं। देख सकते हैं इस तरह से आएगा। यहां तक किसी को डाउट है क्या, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। ओके फाइन। अब देखिए सर मैं क्या करता हूँ, अभी ध्यान दीजिएगा। मैं जाता हूं यहां से, मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा देता हूं क्लास ए से। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्लास ए से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा दिया सर। अब मुझे बताइए क्लास ए में कौन सा कंस्ट्रक्टर है, शर्वरी कौन सा कंस्ट्रक्टर है क्लास ए में। Parameterize. पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ओके फाइन। अब मैं यहां से पैरामीटराइज भी हटा देता हूं। अब मुझे बताइए मेरी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है क्या, यशस्वी मेरी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है क्या। No, sir. करेक्ट, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब आप समझिए ध्यान से, अब आप प्लीज ध्यान से समझिए। फिर से राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा। फिर से देखो, मैंने क्लास ए में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रखा है, मैंने क्लास ए में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रखा है, लेकिन क्लास बी में मेरे इसमें डिफॉल्ट भी है, मेरे इसमें पैरामीटराइज भी है, मेरे इसमें डिफॉल्ट भी है और मेरे इसमें पैरामीटराइज भी है। तो आप देखिए सर, जैसे ही वो जाएगा, जैसे ही राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, वो किसके पास जाएगा, क्लास बी के पास जाएगा। जैसे ही वो क्लास बी के पास जाता है, तो बी से आपने कौन सा डिमांड किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिमांड किया, डिफॉल्ट। तो देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे मिल जाएगा, उसे जो है ना वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं उसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल रहा है, लेकिन कहानी वही आती है सर, आपने आपने क्लास ए से कॉल नहीं किया, आपने क्लास ए से कोई डिमांड नहीं की, आपने क्लास ए से कोई डिमांड नहीं की, तो बाय डिफॉल्ट
क्लास ए से कोई डिमांड नहीं की तो बाय डिफॉल्ट क्या कॉल करेगा? क्लास ए से कोई डिमांड नहीं की, क्लास ए से कोई डिमांड नहीं की तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। लेकिन सर इस बार तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हमारी क्लास ए के अंदर नहीं है। सर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आयुष, साक्षी, वरुण, यस सर। यस सर। अब तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नहीं है, तो सर ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान से सुनिए। इन दिस एग्जाम्पल देयर आर नो कंस्ट्रक्टर इन क्लास, there are no constructor in class A, so compiler, obvious, so when we call when the statement new b of 10 is executed, first it checks parameterize constructor from subclass, that is from class B, and if we not specify the super class constructor from class A, it will execute default constructor. It will execute the default constructor. वो कौन सा execute करेगा? default. लेकिन आप तो जानते हैं if there is no constructor, available in super class, अगर कोई कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं, so ध्यान से सुनना, compiler will create the default, तो कंपाइलर क्या करता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है? क्रिएट करता है। कंपाइलर क्या करता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है? क्रिएट करता है। इस बात को हमेशा याद में रखना। कंपाइलर क्या करता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है? क्रिएट करता है। कंपाइलर विल जनरेट द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो देखिए इस केस में सर जब राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा तो कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, और जब कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तो फिर क्या करेगा? कौन जनरेट करेगा? कंपाइलर जनरेट करेगा। देखिए मैं मेरा प्रोग्राम जाता हूँ और मैं फिर से रन करता हूँ। मेरे इस प्रोग्राम को मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, न्यू प्रोग्राम बनाता हूँ, और न्यू प्रोग्राम बनाने के बाद मैं सारा कंस्ट्रक्टर यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए सर मैंने क्लास ए में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, मैं जाता हूँ, इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल 3।
demo.java, demo.java हम जाते हैं और इसके बाद देखिए हम इसको कंपाइल करते हैं। जावा सी, सॉरी, example3 जावा सी demo.java कंपाइल करते हैं, जावा फिर देखे डेमो। देखिए सर, कंस्ट्रक्टर एरर नहीं आया आपके प्रोग्राम में, उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या किया, कॉल किया। वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, उसमें कोई कोड थोड़ी रहता है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर होता है, तो वो कॉल हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। अगर आपको देखना है तो आप बोलोगे जावा पी मतलब होता है जावा प्रोफाइल, और उसके बाद जाके आप देखो क्लास ए में जाके देखो, आई थॉट ए डॉट ए, देखो कंपाइल्ड हुआ है और क्लास ए है, और उस क्लास में देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो सर जब हम कंस्ट्रक्टर नहीं देते, कंपाइलर इंटरनली ले लेता है, हमें उसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। सर ये समझ में आया क्या? तीसरा एग्जांपल क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये थंब रूल याद रखिए आप, ये थंब रूल याद रखिए कि जब हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं देते, सुपर क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं देते, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर खुद बना लेता है, क्योंकि आपने डिमांड तो अभी भी नहीं की। जब आपने डिमांड नहीं की सर, जब आपने डिमांड नहीं की, तो ऑब्वियस सी बात है उसका बिहेवियर क्या है, उसका बिहेवियर हमेशा याद रखिए, उसका बिहेवियर है डिफॉल्ट को ढूंढने का, और डिफॉल्ट भी नहीं मिला, और डिफॉल्ट भी नहीं मिला सर, तो ऐसे केस में फिर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब नहीं मिलता तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर खुद क्या करता है, जनरेट करता है, कंपाइलर खुद कोड क्या करता है, जनरेट करता है। हम जाते हैं कंट्रोल सी, कॉपी, आप देख सकते हैं इस तरह से आउटपुट आ रहा है। अब सर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाने के बाद अब मैं रख लेता हूँ पैरामीटराइज, मैं लिख लेता हूँ ए इंट ऑफ ए इंट ऑफ ए इंट ऑफ n1, और मैं यहाँ बोल देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println पैरामीटराइज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ए। इस तरह से मैं लिख देता हूँ। जब मैंने लिख दिया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फ्रॉम ए, अब देखिए सर, अब देखिए क्या होता है, अब ध्यान दो, मैंने बी से कौन सा डिमांड किया, मैंने बी से डिमांड किया पैरामीटराइज, पैरामीटराइज मिल गया। मैंने ए से डिमांड नहीं किया। मुझे फास्ट बताइए सर, ए से अगर डिमांड नहीं करते तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्या? नो नहीं। सर। नहीं है, करेक्ट। मैं जाता हूँ, ये एज इट इज कॉपी करता हूँ, यहाँ एज इट इज, सॉरी, कंट्रोल ए कंट्रोल सी न्यू कंट्रोल वी, और मैं यहाँ जाता हूँ, कॉपी करता हूँ, सॉरी, कॉपी करता हूँ, करता हूँ बी की जगह लिखता हूँ, और फ्रॉम ए लिख लेता हूँ। आप ध्यान देना सर, मैं जा रहा हूँ, इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, एग्जाम्पल4, एग्जाम्पल4। सर अपना बिहेवियर वो अभी बदलेगा नहीं, आप देखिए, वो अभी भी आपने डिमांड नहीं किया। जब आपने डिमांड नहीं किया सर, तो ऑब्वियस सी बात है, वो अभी भी कौन सा ढूंढेगा, डिफॉल्ट ही ढूंढेगा सर, अभी भी वो डिफॉल्ट ही ढूंढेगा। और मैं जाता हूँ, जावा सी demo.java कंपाइल करता हूँ। देखो कंपाइल करने पर ही एरर आ गया सर, आई थॉट एरर एग्जैक्टली करेक्ट है, और ब्रैकेट मिसिंग, नो नो, ओके, कंस्ट्रक्टर ए इन क्लास बी कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ गिवन टाइप, नो आर्गुमेंट। देखिए फाउंड नो आर्गुमेंट रिक्वायर्ड इंट, देखिए रिक्वायर्ड पैरामीटर वाला, लेकिन रिक्वायर्ड कौन सा चाहिए आपको, रिक्वायर्ड फाउंड नो आर्गुमेंट रिक्वायर्ड इंट। एक्चुअली सर
इस केस में एरर क्यों आ रहा है? इस केस में एरर इसलिए आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम किसकी डिमांड कर रहे हैं? ऑब्वियस है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो बी से वो कौन सा कॉल करेगा? पैरामीटराइज। लेकिन सुपर क्लास से आपने डिमांड नहीं किया। जब आपने सुपर क्लास से डिमांड नहीं किया सर, तो बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही ढूंढेगा, वो पैरामीटराइज नहीं ढूंढेगा सर, उसका नेचर वो नहीं बदलेगा और वो डिफॉल्ट ढूंढेगा और डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई रीजन इट विल डिस्प्ले द एरर। सर मुझे बताइए इस प्रोग्राम में एरर क्यों आ रहे हैं, ये समझ में आया आपको? सर कंसेप्ट समझ में आया आपको, क्यों वो एरर आ रहा है? सर बहुत सीधा सीधा है, सीधी सीधी है सर। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, बी क्लास से पैरामीटराइज है, सुपर से कॉल नहीं किया आपने, अब वो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। अब वो क्यों बनाएगा? क्योंकि अगर एक भी कंस्ट्रक्टर रहता है तो कंपाइलर फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता है। कंपाइलर डिफॉल्ट तभी बनाता है जब कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रहता है। अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर होगा तो फिर वो डिफॉल्ट नहीं बनाएगा। मुझे बताइए सर, यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir.